नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए पीएमएसएसबी एग्जाम 2023 क्लास 11th के लिए जीके का क्वेश्चन पेपर। तो जीके में आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। यह स्पेशल क्लास 11th के लिए वीडियो है, लेकिन क्लास 9th के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है जीके का क्वेश्चन लिया गया है। तो जीके का क्वेश्चन सभी के लिए सेम होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीके से आपको टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 नंबर तक में रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, थोड़ा सा गणित टाइप का प्रश्न दे दिया है, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ताश में कितना हुकुम का पत्ता होता है? 13 हुकुम का पत्ता होता है। और टोटल कितना पत्ता होता है ताश में? 52। तो ये हो जाएगा 13/52, कट के क्या आ जाएगा? 1/4। तो इसका जो प्रायिकता हो जाएगा वो होगा 1/4। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए, पूछा गया लोकसभा चुनाव प्रत्याशी की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के प्रत्याशी का जो न्यूनतम आयु होता है वो होता है 25 वर्ष। और अगर राज्यसभा का पूछा जाएगा तो वो 30 वर्ष होता है। तो यहाँ पे लोकसभा का पूछा गया है, तो ये होगा 25 वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, भारत के विदेश मंत्री हैं। तो वर्तमान अभी जो भारत के विदेश मंत्री है, आप कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताएंगे, क्योंकि काफ़ी इजी प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, निम्नलिखित में से किस एक भूपृष्ठ में उच्चतम एलिबडो है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिमादाक्षित पर्वत। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या पूछा गया है, सार्क का पूरा नाम है। सार्क आप जानते हैं कई देशों का एक संगठन है। तो इसका पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन 2, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये सार्क का पूरा फुल फॉर्म होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन 2 सही है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इस टाइप के काफ़ी प्रश्न आपको आने वाले हैं, तो इसको आप अच्छी तरह समझें। देखिए, यहाँ पे पहले मिलान करते हैं, फिर उसके आधार पर यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से उत्तर हमें चूज करना है। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं और देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, रक्त के थक्के जमना, तो ये जो होता है ये विटामिन के कारण होता है, उसके लिए जिम्मेवार है। चलिए उसके बाद बी, देखिए बेरी रोग किसके कारण होता है? बेरी रोग होता है ये विटामिन बी के कारण, बी के कमी के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए रतौंधी, इसका संबंध है विटामिन ए से, और स्कर्वी का संबंध है विटामिन सी से। तो इस प्रकार अगर हम मिलाने के बाद देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल थे। तो क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं, फिर से सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और उसके बाद उत्तर देना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, इसके लेखक कौन है? तो उसे हमें मिलाना है। तो इसका लेखक है शशि थरूर। ठीक है, इसका लेखक कौन है? शशि थरूर। उसके बाद देखते हैं द टू स्टेटस का लेखक जो है ये हो जाएगा चेतन भगत। और इसके बाद है द इनहेरिटेंस, तो इसका जो लेखक है वो है किरण देसाई। उसके बाद है मालगुड़ी की कहानियाँ, इसका है आर के नारायण। तो यहाँ पर इस तरह से मिलाने के बाद इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है योगिता ऑनलाइन क्लासेस। तो आप सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए, प्रश्न इस प्रकार दिया गया है। देखिए यहाँ कथन के रूप में दिया गया है, उसके आधार पर आपको उत्तर चुनना है। तो अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह से दिया रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जो 1914 से 1918 तक जारी रहा। तो देखेंगे क्या ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। ये तो बिल्कुल सही है। तो पहला कथन सही होगा तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए कि पहला कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं, फिर से कथन वाला सवाल आ गया। तो यहाँ भी दो कथन दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओजोन की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो सही बात है। दूसरा है, यदि ओजोन की परत अपक्षयित होती है तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती है और वायुमंडल में ऊष्मा उत्पन्न करती है, इससे त्वचा कैंसर हो सकता है। ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं एग्जाम में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो यहाँ पे देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। फिर से मिलाने के लिए है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए, इटली का संबंध किससे हो जाएगा। इटली की राजधानी क्या है, रोम, ठीक है। तो ऑप्शन 3 मिला देते हैं इसको। उसके बाद इजराइल का क्या है, जेरूसलम। और उसके बाद लेबनान का क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बेरूत। और नीदरलैंड का है एम्स्टर्डम। तो इस तरह से मिलाने के बाद ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में देखते हैं क्या पूछा गया। अर्थशास्त्र में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, शंकर बालासुब्रमण्यम, अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर जो है अमर्त्य सेन हो जाएगा ना। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के लिए मिला था। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के लिए पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 में देखते हैं, किसी तारे में टिमटिमाहट का कारण है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका कारण है तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में है, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाली ईस्ट निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं। तो हो जाएगा कवक है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं। यहाँ फिर से कथन वाला सवाल आ गया। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो यहाँ पे कथन देख लीजिए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1954 से प्रारंभ किया गया। सही है। सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन पहले भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 में, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। तो भारत का सबसे बड़ा जो निजी बैंक है वो कौन सा हो जाएगा, HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए क्वेश्चन 92 में चलते हैं। वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई। यह तो हम नहीं बताएंगे, तो आपको ही बताना होगा कमेंट बॉक्स में। वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई। 93 में देखिए क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दुगुनी कर दी जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल आधा हो जाएगा। देखिए कुछ साइंस से भी दे देता है, कुछ मैथ से भी दे दिया। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो क्या हो जाएगा, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 95 में निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी होगा ना माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ भारत का पूछा गया, तो भारत का तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। क्या होगा इसका आप कमेंट कर सकते हैं। हमको तो लग रहा है इसमें कोई सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन 96 में देखते हैं। फिर से सूची का मिलान करने के लिए आ गया, तो इसको मिला लीजिए, फिर उसके बाद उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है।
उसके बाद है गिर राष्ट्रीय पार्क, तो ये क्या है, वन्य अभयारण्य है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, तो ये हो जाएगा बाघों की आबादी। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय, ये उत्तराखंड में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आ रहा है। इसी तरह से बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 97 फिर से मिलाने के लिए है, तो मिला लीजिए फिर उसका उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य, तो ये है बिहार। उसके बाद है अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो ये हो जाएगा राजस्थान। फिर है उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो सिक्किम। और अधिकतम वर्षा वाला राज्य मेघालय। तो इस प्रकार मिलाने के बाद आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 98 में देखिए, ये देखिए रीजनिंग का इसमें दे दिया 1 8 27, तो अगला क्या होगा, निश्चित रूप से 64 होगा। ये 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन ले रहा है। चलिए क्वेश्चन 90 में देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व में कौन सी है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया है गुजरात में, तो ऑप्शन 1 सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो हो जाएगा पंजाब। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय।